खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटियो खालसा परमात्म की मौज। सच्चाई है ये। जब तक खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो में सारा। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में मैं करूं निवास। ये दशमेश पिता के भी वचन है, सबको पता है। अब ज्ञानी कुलदीप सिंह जी गड़गड़, कार्यकारी जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब जी, उनको भी पता लग गया कि खालसा फौज की ताकत क्या है। बहुत अच्छा लगा सुन के, जो ज्ञानी कुलदीप सिंह जी गड़गड़ ने टाइम दे दिया सरकारों को कि 10 दिन का टाइम है, या तो अपनी इन चीजों को रोक लो, नहीं तो फिर निहंग शासन लागू होगा पंजाब के अंदर। जी हां, निहंग सेना का। सबसे पहले आज का सवाल जरा ध्यान से सुनना। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने सरहिंद विजय के बाद किस स्थान पर सिक्के जारी किए थे? सिक्के, ए समाना, बी लोहगढ़, सी सरहिंद, या डी आनंदपुर साहिब। किस स्थान पर किए थे वो हमारे को बता देना। अभी इंग्लैंड से भी एक बहुत बड़ा ऐलान होया है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐलान तो कई जगह से हुए हैं, लेकिन जो बात दलजीत दोसांझ बोल गया, थोड़ा ये बात कंफ्यूजन पैदा करती है, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले सुने जो अकाल तख्त साहब के जथेदार, कार्यकारी जथेदार यानी कुलदीप सिंह जी गड़गड़ ने बोला है। अकाल तख्त ने एक बार फिर से पंजाब सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अकाल तख्त के जथेदार यानी कुलदीप सिंह गड़गड़ ने पंजाब की भगवंत मान सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए आरोप लगाया कि सिख धार्मिक संस्थाओं और श्री अकाल तख्त साहिब की छवि खराब करने के लिए संगठित तरीके से सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तय समय के भीतर कथित ट्रोल सेंटर बंद नहीं किए गए तो निहंग सिख स्वयं कार्रवाई करेंगे। मतलब कि सारी कार्रवाई निहंग दलों के हाथों में सौंप दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है भाई, ज्ञानी कुलदीप सिंह जी गड़गड़ ने जो बोला है बहुत अच्छा बोला है, और होना भी यही चाहिए। सही मायने में होना भी यही चाहिए। अभी दलजीत दोसांझ का हम एक वीडियो देख रहे थे, उसमें बोल रहा था कि भाई मैं किताब लिखूंगा। किताब लिख सकते हैं भाई, और बोला वो किताब है ना मेरे दुनिया से जाने के बाद रिलीज होगी। इसमें थोड़ा सा मतलब कि ये लगा हमारे को कि भाई ये कहाँ बोल रहे हैं, किस तरफ बोल रहे हैं, ये समझ में नहीं आया हमारे को। आपको समझ में आता है तो बताना, फिर बात करते हैं इंग्लैंड वाली। ये बोलना क्या चाह रहे थे? मैं किताब लिखूंगा, मरन तो पहला रिलीज, मरन तो बाद ही रिलीज कब होएगी, वो तो पहला नहीं होएगी, क्योंकि जे मैं दसती तो मैं तो फिर जीन नहीं देना लोगों ने। और मेरे अपने परिवार भी है, और भी मेरे सज्जन मित्र, मेरे नाल बहुत बंदे मेरे नाल भी काम करते जी। मेरा सारी टीम बहुत बड़ी है, मैं उन सारा नूं परेशान नहीं करना चाहता। भाई इस बात का कोई मतलब निकाल सकता है क्या? है हमारे प्रधान सेवक तो डायलॉग बोल रहे हैं। विनोद काम बोलता है तो चलिए आज विनोद। हाँ विनोद, बिल्कुल सुन रहा है विनोद। प्रचार मंत्री जी, विनोद आपकी बात पूरी सुन रहा है, लेकिन थोड़ा ये बताना कि आप विनोद को सुनाना क्या चाहते हो, इसके बारे में तो बता दो कि आप विनोद को सुनाना क्या चाह रहे थे। अब बेचारा दलजीत दोसांझ दोहरे मानदंड में फंसा हुआ है, कहां जाए? दूसरा शब्द तो आपको पता ही है उधर क्या यूज होता है। लेकिन अब बात सुनो, जो अमृतपाल सिंह खालसा के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, बोल दिया है, ऊपर से बोल दिया गया है, जो अकाली दल वारिस पंजाब देखना, अगर अकेला अमृतपाल सिंह खालसा भी रहा तो संभल जाएगा पंजाब, क्योंकि निहंग फौज उसके साथ है। सुन सकते हो आप, तकलीफ तो होगी, मेरे को पता है। मैं कहना कला अमृतपाल कायम रह गया ना, सारे बंदे गंद पाउन लग जान आके जित के, वो फिर भी बचा लूंगा। अंदर एक थ्योरी ये भी है भी ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੱਲ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣਗੇ, ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ, इसके बाद और क्या सबूत होगा ये बताओ? वो आया भी तो भी उसको बाहर नहीं आने दिया जाता। एक उत्तर प्रदेश का था, अपने आपको सिंघम बोलता था, मैं सिंघम, एसपी अनुज चौधरी, क्या नाम उसका, जो स्पोर्ट्स कोटे भर्ती है, एएसपी, उसके भाई को फांसी की सजा होगी। बताया था ना, ये बीजेपी है प्रधान, यूज एंड थ्रो में लेती है, यूज एंड थ्रो में, और अच्छे वाला लेती है। ये नहीं कि भाई ऐसे ही ले दिया ना, बहुत अच्छे वाला यूज एंड थ्रो करना आता है इनको, अच्छे वाला। अभी आप सुनना कहां कहां पे
कहां कहां पे संगठन बन गए सिखों के विदेशों में। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਚੰਡੇਰ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਗੋਲਡੀ ਕਾਹਲੋਂ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਜੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਜੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੁਰੇਵਾਲ ਮਿਡਲੈਂਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ NRI ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ। हाँ जी, अब सुनो असली बात जो कि आपको बताया था, इंग्लैंड वाली बात बताई थी आपको, शायद आपको समझ में नहीं आई होगी वो बात। अमेरिका ने एक ऐलान किया है कि ईवीएम पे चुनाव नहीं होंगे। उस ऐलान का जवाब किसको देना चाहिए था ये बताओ। अगर अमेरिका ये बोलता है इंडिया में ईवीएम पे चुनाव नहीं होंगे तो उसका जवाब किसको देना चाहिए? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या विदेश मंत्रालय को? इन्हीं को जवाब देना चाहिए ना कि भाई कैसे बोल रहे ईवीएम पे चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। जवाब कौन दे रहा है? जवाब दे रहा है मोहन भागवत। अमेरिका कौन होता है ये बोलने वाला कि ईवीएम पे चुनाव बैन होने चाहिए? वो अमेरिका प्रधान है। अमेरिका ने ही ऐलान किया था कि सीज फायर हो गया भाई, ये ऑपरेशन तंदूर बंद, तो ऑपरेशन तंदूर बंद। अमेरिका ने ही ऐलान किया था स्टेज ऑफ हॉर्मुज छोड़ना है, स्टेज ऑफ हॉर्मुज छोड़ दिया। अमेरिका ने ऐलान किया था कि ईरान के साथ तेल व्यापार बंद, तेल व्यापार बंद हो गया था। अमेरिका ने ऐलान किया था कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदोगे, रशिया से तेल खरीदना बंद हो गया था। अमेरिका ने ही ऐलान किया था कि भाई वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति इंडिया आएगी, वो इंडिया आई। अमेरिका ही सारे ऐलान करता है। अमेरिका ने ऐलान किया कि ट्रेड डील होगी, वो हुई। अमेरिका ने ऐलान किया था कि इसमें भारतीय शामिल हैं पन्नू वाले केस में, वो मानना पड़ा था, वो विकास यादव को गायब करना पड़ गया था। तो कैसे बोल रहे हो? अमेरिका अगर ऐलान कर रहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे तो नहीं होंगे। अगर ईवीएम से चुनाव नहीं हुए तो फिर तो मेरे भाई मुश्किलें क्रिएट हो जाएंगी तुम्हारे लिए, बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें क्रिएट हो जाएंगी। आपको पता है ईरान अगर सेना के मामले में लड़ता ना अमेरिका से तो 2 दिन से ज्यादा नहीं लड़ पाता, लेकिन उनकी एक धार्मिक सेना है, जादरान या पता नहीं उसको क्या बोला जाता है ईरानी सेना को, जैसे अपने यहाँ पे नियंग सिंह है वैसे उनकी एक धार्मिक सेना है। उस सेना ने मोर्चे संभाले थे सभी जगह पे, सभी जगह पे उस सेना ने मोर्चे संभाले थे। समझदार को इशारा काफी होता है। पंजाब तब तक बचा हुआ है जब तक नियंग फौज है वहां पे, तब तक पंजाब बचा हुआ है। 5 मिनट के अंदर पंजाब के ऊपर कब्जा कर लेंगे अगर नियंग सेना हटगी बीच से। 5 मिनट में लिख के ले लो इस चीज को आप। अगर कहीं आप डाउट में होते हो, कभी आप किसी को बदनाम करते हो, कभी किसी को बदनाम करते हो, कभी राजा राज सिंह के ऊपर छिटाकशी कर दी, कभी बाबा कुलविंदर सिंह के ऊपर छिटाकशी कर दी, कभी तुम बूढ़ा दल वाले बाबा बलवीर सिंह जी के ऊपर छिटाकशी करते हो। तुम होते कौन नियंग सिंह के ऊपर छिटाकशी करने वाले? पहले तो ये बताओ तुम्हारी औकात क्या है। मैं बताता हूं तुम्हारी औकात। तुम्हारी औकात है गोबर मूत्र खाना और चुपचाप पड़े रहना। कोई तुम्हारे पापा को कुछ बोले बस उसको ट्रोल करना, अपने प्याऊ प्याऊ को बचा लो। अंतिम सांसें गिनने वाला है, इतना इशारा दे दिया। अंतिम सांसें गिन रहा है, कितनी लेगा कितनी नहीं लेगा। अंतिम सांसों का मतलब है कुर्सी गई बंदा वैसे ही चला जाता है, कुर्सी की अंतिम सांसें बोला है। कहीं फिर तुम और ही कुछ मतलब निकाल कर कुछ का कुछ बना के खड़े हो जाओ। इंग्लैंड और अकाल तख्त साहिब जथेदार का ऐलान सुन लिया आप लोगों ने। आप लोगों की क्या सलाह इसके बारे में? अपनी सलाह जरूर रखना, आपकी सलाह का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।